प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के 100वें एपिसोड को भारतीय जनता पार्टी बनाएगी यादगार। 30 अप्रैल को रेडियो पर प्रसारित होने वाले पीएम मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को यादगार बनाने के लिए तैयारी बीजेपी ने कर ली है। इस रेडियो प्रसारण को एक साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों की ओर से सुनने का रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पार्टी ने अपने सभी सांसदों और विधायकों को मन की बात के प्रसारण को सुनने के लिए विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। मन की बात के प्रदेश प्रभारी राघवेंद्र शर्मा ने बताया कि मध्य प्रदेश के 65,000 बूथों पर मन की बात को सुना जाएगा। प्रत्येक कार्यक्रम में 100 लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जिले में एक यूनिक कार्यक्रम होगा। इसी तरह शैक्षणिक संस्थाओं में भी कार्यक्रम आयोजित होंगे। प्रधानमंत्री की मन की बात का ये कार्यक्रम गैर राजनीतिक और गैर प्रशासनिक कार्यक्रम होगा। भोपाल के 1500 बूथों पर कार्यक्रम आयोजित होगा। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन लोगों के नाम और कार्यों का जिक्र कर चुके हैं उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। न्यूज़ इंडिया 56 से संवाददाता समीर अहमद की खास रिपोर्ट। विधानसभा में भी 100 कार्यक्रम हम लोग 100 से अधिक लोगों के कर रहे हैं। इसमें हमारे सभी विधायक हैं, सांसद हैं, प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, निगम मंडलों के अध्यक्ष हैं और उसके बाद हमारे ज़िले के पदाधिकारी हैं और पूरे पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के जितने पार्षद हैं, ये सभी अपने स्तर पर वार्ड में भी बड़े कार्यक्रम कर इन कार्यक्रमों को, मन की बात के कार्यक्रम को आम जनों के साथ सुनकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात नीचे तक पहुँचा रहे हैं। और भोपाल जिला लगातार प्रत्येक बूथ पर बूथ विस्तार योजना में अपने बूथों का गठन कर चुका है और इसको हम लोग संगठन ऐप के माध्यम से भी कार्यकर्ता डाउनलोड कर मन की बात के कार्यक्रम को अपने स्तर पर इस कार्यक्रम को वहां भी अपलोड कर रहे हैं। तो भोपाल जिले के कल एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आपको राघवेंद्र जी ने बता दिया। सबसे बड़ा कार्यक्रम ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना कि वहाँ पे जो बहनें हैं उनके साथ भी इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है और इन्हीं बहनों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और आदरणीय कृष्णा गौर जी जो हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं पिछड़ा वर्ग मोर्चे की, उनके साथ इस कार्यक्रम को पीपल्स मॉल में बूथ नंबर 3 भानपुर मंडल का है, वार्ड नंबर 72, इसमें वो सुनने वाले हैं। और अनेक कार्यक्रम हमारे विश्वास सारंग जी एक बूथ पर रहने वाले हैं, रामेश्वर जी एक बूथ पर रहने वाले हैं, कृष्णा गौर जी हुई, हमारे भगवान दास सबनानी जी रहने वाले, जितने प्रदेश के पदाधिकारी हैं, शैतान सिंह पाल जी हुए, कृष्ण मोहन सोनी जी हुए, ये सभी लोग अपने स्तर पर अपने मंडलों में बूथ पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मन की बात नीचे तक आम जनों तक पहुँचाएंगे। आप सभी ने इस कार्यक्रम में आज यहाँ पे उपस्थित हुए और हमारा जो भोपाल जिले का कार्यक्रम है इसको भी आप अधिक रूप से प्रसारित करेंगे, यही आपसे आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो अभी लोग आए हैं वो अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो प्रदेश कार्यालय से पूछ सकते हैं मन की बात के बारे में। आज मन की बात के 100वें एपिसोड के संबंध में हम सब आप लोगों से चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आदरणीय राहुल जी हमारे भोपाल के उपाध्यक्ष हैं, मन की बात के प्रभारी हैं, आदरणीय राजेंद्र जी मीडिया प्रभारी हैं और हम सब इस विषय में आपसे चर्चा और मन की बात को साझा के कार्यक्रम को साझा करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। जैसा कि हम सबको मालूम है, प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के मन की बात एक लोकप्रिय कार्यक्रम हर एपिसोड में अपनी सफलता की अधिकतम श्रोताओं तक पहुंचने के रिकॉर्ड को गढ़ता जा रहा है और यह बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि यह कार्यक्रम अब 100वें एपिसोड की तरफ जा रहा है। हम सबको मालूम है 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से देश को संबोधित किया था। उस दिन से लेकर के इस 100वां एपिसोड जो 30 तारीख को कल होने जा रहा है, आज तक हर एक एपिसोड का कुछ ना कुछ वैशिष्ट रहता है। मैं कहूँ ये कार्यक्रम 30 भाषाओं में प्रसारित होने वाला कोई भी कार्यक्रमों की श्रृंखला का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम है। 27 जनवरी 2015 को बराक ओबामा साहब
और माननीय प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त रूप से मन की बात के कार्यक्रम को संबोधित किया था। आप सबको याद होगा, उसमें उन्होंने एक बड़ा हैशटैग दिया था, यस वी कैन डू, और ये हैशटैग उस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा चलने वाला हैशटैग में से एक था। इसी तरह से मन की बात की आगे की श्रृंखलाएं बढ़ती गई। हर एक कार्यक्रम लोगों के मन को छूता जाता है। 29 सितंबर 2019 को लता दीदी का जन्मदिन था। 28 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने उनसे बात की थी और उस बातचीत को मन की बात के माध्यम से पूरे देश के श्रोताओं के बीच में साझा हुआ था। इसके बाद परीक्षा पर बच्चों से चर्चा करने का विषय हो, वो एक मन की बात में प्रधानमंत्री ने चर्चा की थी। एक भारतीय प्रबंध संस्थान रोहतक द्वारा एक सर्वे किया गया। उस सर्वे में उन्होंने माना कि मन की बात को के एपिसोड को औसत जो निकाला है, 23 करोड़ लोग उस मन की बात के कार्यक्रम को सुनते हैं। और अभी तक अगर एक बार सुने हुए व्यक्तियों की संख्या देखी जाए तो 100 करोड़ से अधिक लोगों ने उस कार्यक्रम को सुना है। अगर रिपीटेशन व्यक्तियों का नाम आने से एक बार भी सुना है तो हम देखते हैं कि 100 करोड़ से अधिक लोग इसको सुन चुके हैं। तो ये 100वां एपिसोड हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए पार्टी ने बहुत विशेष तैयारियां की हैं और 100वें एपिसोड के लिए इस कार्यक्रम को बहुत प्रभावी यादगार बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर से तय हुआ है कि हर तीसरे बूथ पर इस कार्यक्रम को सुना जाना है। औसत रूप से हम देखें, मध्य प्रदेश में हम लोगों ने जो व्यवस्था की है, एक विधानसभा में 100 स्थानों पर मन की बात के कार्यक्रम को सुना जाएगा और प्रत्येक कार्यक्रम में 100 की संख्या कम से कम रहेगी, यह लक्ष्य है। और इस कार्यक्रम में केवल पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, समाज के प्रतिष्ठित लोग, खिलाड़ी हैं, आर्टिस्ट हैं, समाज सेवी हैं, विभिन्न समाजों के प्रमुख हैं जो अध्यक्ष हों, चाहे किसी समाज के ऐसे प्रभावी लोग हैं जो लोग समाज में अपने विशेष स्थान रखते हैं, उन सभी महानुभावों को इस कार्यक्रम में, प्रत्येक कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित किया जा रहा है। इसके अलावा एक और इसमें वैशिष्ट है इसका, प्रधानमंत्री जी ने अभी तक जितने लोगों का मन की बात के कार्यक्रम में उल्लेख किया है, ऐसे सभी लोगों को उनके संबंधित जिलों में उन कार्यक्रमों में बुला करके उनका सम्मान किया जा रहा है। अन्न जो मोटा अनाज प्रधानमंत्री जी की मन की बात में भी और एक उनका इस समय सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कार्यक्रम पर चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे सभी कार्यक्रमों में जो प्रधानमंत्री ने किए हैं, प्रधानमंत्री जिन शब्दों का, जिन बातों का उल्लेख किया है, वो हम सब कार्यकर्ताओं के लिए बातें होते हैं। कार्यकर्ता उसका पालन करें, ये सबसे अपेक्षा रहती है। प्रदेश के जितने बूथों पर यह कार्यक्रम किया जाएगा, उन सभी बूथों पर उत्सवी माहौल रहे, ऐसा हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग तरह के कुछ विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। जैसे भोपाल में गोविंदपुरा विधानसभा में एक 5000 मातृशक्ति महिलाओं के साथ में एक कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे भोपाल में। इसी तरह से प्रदेश के माननीय अध्यक्ष जब उज्जैन में जो हमारा भैरूगढ़ एरिया कहलाता है, वहाँ बूथ नंबर 7 और 8 का जो कार्यक्रम है, उसमें प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे। हमारे प्रदेश के माननीय नरेंद्र सिंह जी केंद्रीय मंत्री, वो भी उज्जैन के बड़नगर में रहने वाले हैं। इसी तरह से माननीय प्रहलाद पटेल जी जबेरा में एक उनका गुब्बारा करके जो बूथ है उस पर रहने वाले हैं। हमारे केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक जी, वो भी अपने लोकसभा क्षेत्र की छतरपुर विधानसभा के एक बूथ पर रहने वाले हैं। इस तरह से सभी हमारे जो सम्मानीय नेता हैं वो एक एक बूथ पर रहने वाले हैं, किसी न किसी बूथ पर। इसी तरह से जितने भी हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वो मध्य प्रदेश के अंदर होने वाले इन सभी कार्यक्रमों में किसी न किसी बूथ पर रहने वाले हैं। और ऐसे ही जनप्रतिनिधि भी किसी न किसी बूथ पर रहने वाले हैं। अगर मैं कहूँ कि प्रत्येक बूथ पर कोई ना कोई बड़ा हमारा जनप्रतिनिधि और पार्टी का वरिष्ठ नेता उस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। जैसे माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी मैंने कहा इंदौर में रहने वाले हैं। माननीय अजय जामवाल जी जो हमारे क्षेत्र के संगठन महामंत्री हैं, वो ग्वालियर में रहने वाले हैं। और अगर मैं भोपाल की बात करूं तो भोपाल में हमारे माननीय जो नेताओं का कार्यक्रम आया है, जैसे कृष्णा गौड़ जी गोविंदपुरा विधानसभा में बूथ पर रहने वाली हैं। माननीय रामेश्वर शर्मा जी 242 नंबर बूथ पर रहने वाले हैं। कृष्णा जी 3 नंबर बूथ है उनका,
उनकी विधानसभा में उसमें रहने वाले हैं। भगवान दास सरनानी जी 51 नंबर बूथ बुजुर्ग में रहने वाले हैं। ऐसे सभी नेताओं के अपने अपने स्थान तय हो गए हैं और तय स्थानों पर वो रहने वाले हैं। प्रमुख कार्यक्रमों में जैसे मैंने कहा, गोविंदपुरा में महिलाओं का एक बड़ी संख्या में कार्यक्रम है, मुरैना में एक बड़ा कार्यक्रम है। प्रत्येक जिले में कोई ना कोई एक यूनिक कार्यक्रम होने वाला है। बड़वानी का एक बहुत विशेष कार्यक्रम है, 5000 लोग जनजाति वेशभूषा में उस कार्यक्रम को उत्सवी माहौल में सुनने वाले हैं। तो यह जो मन की बात का 100वां एपिसोड है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए और प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रशंसक है, उन सब के लिए यह एक उत्सवी माहौल है और सभी लोग देश के प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बड़े उत्सुक हैं और उसकी तैयारी पार्टी ने व्यापक स्तर पर की है। जैसे मैंने कहा, प्रत्येक विधानसभा में 100 स्थान ये हैं और इसके अलावा 1000 स्थान और ऐसे हैं जिन पर विशेष कार्यक्रम किए जा रहे हैं। लगभग 100 शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यक्रम है। जैसे मैं भी इंदौर के DAV जो देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय है उसके कार्यक्रम में रहने वाला हूँ, जिसमें 1000 रिसर्च स्कॉलर रहने वाले हैं। ऐसे विभिन्न तरह के कार्यक्रम पार्टी ने आयोजित किए हैं। ये सब बताने के लिए आप सबके सामने ये बात मुझे रखना थी।